जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, है ना। कभी कभी बड़ी बड़ी चुनौतियां हमें ऐसे घेर लेती हैं कि लगता है अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उन पर जीत कैसे हासिल की जाए। तो चलिए आज हम जीत के 3 जबरदस्त रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जिंदगी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम ठीक से सोच भी नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है और दिमाग पर एक धुंध सी छा जाती है। और यहीं पर आकर सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम जिंदगी की इन बड़ी बड़ी रुकावटों को पार कैसे करते हैं। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी 3 बहुत ही दमदार कहानियों के जरिए। तो हमारा पहला पड़ाव है संघर्ष को समझना। देखिए, स्ट्रगल एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर इंसान महसूस करता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, एक ऐसी चुनौती जो कहीं ना कहीं हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। असल में कामयाबी की हर कहानी के पीछे एक बड़े संघर्ष की कहानी छिपी होती है और इस संघर्ष को पार करने के 3 रास्ते हैं: विश्वास, कड़ी मेहनत और चतुराई। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो जीत का पहला रास्ता है विश्वास, और इसे समझने के लिए हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखते हैं जिसका जहाज एक भयानक तूफान में डूब गया था। पहले दिन वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचता है और पूरी उम्मीद के साथ मदद के लिए दुआ करता है, पर दिन बीतते जाते हैं। 10वें दिन तक उसकी उम्मीदें जवाब देने लगती हैं। 20वें दिन तक वो अपनी किस्मत से समझौता कर लेता है और रहने के लिए जैसे तैसे एक झोपड़ी बनाता है। और ठीक तभी सबसे बुरा होता है, उसकी वो अकेली झोपड़ी भी आग में जलकर राख हो जाती है। वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन अगले ही दिन एक जहाज उसे बचाने आ जाता है। जब उसे बचाया गया तो उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने तो कोई सिग्नल भी नहीं भेजा था। कप्तान ने जवाब दिया, अरे हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहा था, यानी उसकी जलती हुई झोपड़ी, वही असल में उसके बचने का जरिया थी। ये कहानी हमें कितनी बड़ी बात सिखाती है ना, कि जब चीजें हमारे हिसाब से ना हो रही हों तब भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता जिसे हम एक बंद दरवाजा समझ रहे हों वही किसी बहुत बड़े मौके का रास्ता खोल रहा हो। तो विश्वास की ताकत तो हमने देख ली। अब बात करते हैं एक दूसरे बहुत ही शक्तिशाली हथियार की, कड़ी मेहनत। और इसके लिए सीमा की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। सीमा एक किसान की बेटी थी जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसका समाज पुरानी सोच में जकड़ा हुआ था। गांव के लोग कहते थे, लड़की को पढ़ाने में पैसा क्यों बर्बाद करना, इसकी शादी कर दो। लेकिन सीमा के सपने इन तानों से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत थे। तो सीमा ने हिम्मत जुटाई और शहर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब पैसों की तंगी हुई तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और अपने कॉलेज में 3री रैंक हासिल की। और फिर उसने MBA पूरा करके अपने सपनों को एक नई ही उड़ान दे दी। जरा सोचिए, एक किसान की बेटी जो कभी पैसों के लिए संघर्ष कर रही थी, आज करोड़ों रुपए के एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स को लीड कर रही है। ये उसकी जबरदस्त मेहनत और पढ़ाई की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रास्ते पर, चतुराई की शक्ति। और इसे समझने के लिए लाली की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जिसने अपनी समझदारी से अन्याय को मात दे दी। तो कहानी है एक लालची जमींदार की जो किसानों को हमेशा ठगता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पाला लाली से पड़ने वाला है, जो एक किसान की पढ़ी लिखी और बहुत होशियार बेटी थी। जमींदार ने शर्त रखी, फसल का जो भी हिस्सा जमीन के ऊपर उगेगा वो मेरा होगा। लाली बस मुस्कुराई और खेत में आलू बो दिए। नतीजा, जमींदार के हाथ आए सिर्फ बेकार पत्ते और सारे कीमती आलू लाली को मिल गए। जमींदार तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा इस बार वो लाली को फंसा ही लेगा। उसने शर्त बदल दी, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। लाली ने बड़े आराम से खेत में गेहूं लगा दिया। एक बार फिर जमींदार को मिली सिर्फ मिट्टी और बेकार जड़ें, जबकि सोने जैसा सारा गेहूं लाली का हो गया। अब जमींदार पूरी तरह बौखला चुका था। उसने अपनी आखिरी चाल चली, इस बार फसल का ऊपर और नीचे दोनों हिस्से मेरे। उसे लगा अब तो लाली किसी भी हाल में नहीं बच सकती, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लाली ने इस बार गन्ने की खेती की। जमींदार को मिले ऊपर के बेस्वाद पत्ते और नीचे की जड़ें, जबकि सबसे मीठा और कीमती हिस्सा यानी गन्ना लाली के पास रहा। आखिरकार जमींदार को अपनी गलती समझ आई। उसने सबके सामने माना, इस लड़की ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। लाली की चतुराई ने न सिर्फ उसे इंसाफ दिलाया, बल्कि पूरे गांव को जमींदार के जुल्म से आजाद करा दिया।
तो इन 3 अलग-अलग कहानियों से, एक नाविक, एक स्टूडेंट और एक किसान की बेटी, हम सीखते क्या हैं? चलिए इन सबको जोड़कर जीतने के असली मंत्र को समझते हैं। हमने जीत के 3 रास्ते देखे। पहला, मुश्किल हालात के अंधेरे में विश्वास की एक जलती हुई मशाल। दूसरा, अपनी हदों को तोड़ने के लिए लगातार की जाने वाली कड़ी मेहनत। और तीसरा, अन्याय को मात देने के लिए तेज दिमाग और चतुराई। लेकिन इन तीनों रास्तों को चलाने वाली एनर्जी आती कहाँ से है? इन सब का फ्यूल एक ही है, एक पॉजिटिव नजरिया और खुद पर अटूट विश्वास। यही वो शक्ति है जो इन तीनों रास्तों पर चलने का हौसला देती है। तो अब अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। सवाल ये है कि जब चुनौती सामने आएगी तो जीत की कहानी कैसे लिखी जाएगी? विश्वास, मेहनत और चतुराई, ये सिर्फ रास्ते नहीं, ये हमारे अंदर की ही शक्तियां हैं। और जीत की कहानी आज से ही शुरू होती है।